मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में एक बार फिर से आप सभी का मेरे साथ स्वागत है। मेरे चैनल पर परमेश्वर का धन्यवाद हो और एक बार और फिर से परमेश्वर ने मुझे आप सभी लोगों के लिए जो है सेवा में इस्तेमाल किया है। आज के पवित्र वचन के साथ परमेश्वर का धन्यवाद और खुदा ने कहा कि मैं वो आप लोगों के साथ जो है शेयर करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदा की महिमा हो जो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो ज्ञान मेरे पास है, जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है। खुदा यीशु का धन्यवाद हो कि वो मुझे बांटने के लिए कहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, कहता सेत में दिया तो सेत में दिया जाएगा, तुम भी सेत में दो, तुम भी सेत में बांटो। सो मैं आपके बीच में परमेश्वर की प्रेजेंस में तैयार हूं कि उस वचन के साथ मैं आपके साथ जो है बातें करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो वचन को हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो ताकि प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा हमारे हृदय और बुद्धि को शुद्ध करे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा राजा, एक बार फिर से प्रभु आपके सामर्थी और बलवंत हाथों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद, आज पूरा दिन आपने संभाल के रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने सहायता की। धन्यवाद देते हैं खुदा मेरे परमेश्वर, हालेलुया, इस वीडियो के लिए खुदा जो बनाने के लिए मेरे प्रभु आपने आत्मा में होकर मुझे प्रेरित किया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, जो भी है खुदा प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक सुनने वाले को भी खुदा जो मेरे परमेश्वर हालेलुया इन बातों को सुने, मेरे परमेश्वर जिंदगियां बदल जाए यीशु के नाम में। और यदि किसी के जीवन में प्रभु इस वचन को लेकर गति आज वो पूरी हो। परमेश्वर आशीष दे और मुझे बल ताकत दीजिए खुदा, क्योंकि आपने कहा प्रभु बोलने वाले तुम नहीं, मेरे पिता का आत्मा होगा। सच में खुदा मैं नहीं, पवित्र आत्मा प्रभु मेरे जीवन से होकर के बोलने पाए। ना घटाऊं ना बढ़ाऊं, तेरी महिमा करूं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की प्रेजेंस में एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और हम बाइबल खोलें याकूब की किताब अध्याय 5 और हम 5 का 12 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। आज परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार जो है हमें कहा है। सच में हम कई बार जो है प्रभु का धन्यवाद हो एक बात जो परमेश्वर हमें कहता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ यानी कि सबसे ऊंची और सबसे अच्छी बात, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये है प्रभु ने कहा कहता तुम शपथ ना खाना। बहुत सारी बातों में हम शपथ खाते हैं। शपथ हम जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं फलाने की कसम, ढिमकाने की कसम, ऐसा नहीं। लेकिन कसम जो क्या होता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आप दो लोगों के बीच में बैठे हो, जब आप किसी एक जन से बात कर रहे हो और उनकी बात में आप हाँ की हाँ और ना की ना करते हो, तो कई बार क्या होता है कि दूसरों की बात में हम आकर उनके साथ कई बार हम झूठी शपथ खाते हैं, यानी कि झूठी गवाही देते हैं। और याद रखना कि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता उन बातों के लिए लेखा लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब हम दूसरों की बात में उनकी बात सुनकर जो हमें पता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दो जन कहीं बात कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और वो अपने न्याय के लिए, अपनी बातचीत के लिए जब हमें गवाह बनाते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं उन गवाहों के विषय में वो चाहे झूठ भी बोलते हो चाहे सच भी, हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है कि वो झूठ बोलते हैं सच, लेकिन हम कई बार उन्हीं के साथ सहभागी होकर हम क्या करते हैं, पाप के भागी बन जाते हैं। वो हमारी जिंदगियों में वो बातें पाप लेके आती है। ये वचन कहता है कि जब तुम ऐसी गवाही देते हो, कहते तुम झूठी शपथ खाते हो, कहते झूठी गवाही देते हो, तो कई बार क्या होते हो, कहते तुम उनके भागी जाते हो और दंड जो है वो तुम्हारे ऊपर आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कहते तुम्हें अपनी बातों को कहता हाँ की हाँ और ना की ना रखनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा नहीं है कि अगर बात कोई हाँ की है तो हम ना बोल रहे हो, ना की है तो हम हाँ बोल रहे हैं, नहीं। प्रभु का वचन कहता है जैसे तुम हो, परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, कहते जैसे तुम हो कहते वैसे ही मेरे पास आओ, बदल कर चेंज होकर मत आओ। ये बदलना है, चेंज करना परमेश्वर का काम है, इंसान का काम नहीं है।
परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, उसको बड़े ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि लिखा कहता है तुम्हारी बातचीत जो है हाँ की हाँ और ना की ना हो। ध्यान रखो कि अपनी लाइफ में कभी किसी के लिए झूठे गवाह ना बनो। अगर आप झूठी गवाही दे रहे हो, यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद हो किसी बात सुन के जिस बात का आपको कई बार पता भी नहीं होता, और आप क्या करते हो उनकी झूठी बातें सुनकर उनके बीच में आप क्या करते हो गवाह बन जाते हो। आप गवाह बन जाते हो, उनके वो बोलते हैं हाँ ये बात थी, हम कहते हैं हाँ 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 ये बात थी, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु ने कहा कहता शपथ ना खाना। शपथ परमेश्वर ने उस चीज के लिए नहीं कही, परमेश्वर ने कहा शपथ यानी कि तुम क्या करते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, दूसरे झुंड में बैठकर कई बार तुम दूसरों के लिए जो है गवाह बन जाते हो। इसलिए प्रभु ने कहा झूठी शपथ ना खाना, क्योंकि उन बातों का न्याय, उन बातों का लेखा लिया जाएगा। यदि आप उस समय मुकर गए, है ना, और परमेश्वर का धन्यवाद धरती पर आपने कुछ और कहा, खुदा के सामने आप कुछ और कह रहे हो, अगर आप मुकर गए तो आप दंड के योग्य ठहरोगे। याद रखो परमेश्वर का वचन कहता है तब हमारे ऊपर दंड आता है, और दंड हमारी गलतियों से आता है। परमेश्वर हमें कभी दंड नहीं देता, और ना ही वो दंड देकर हमें कभी खुश होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दंड हम अपनी गलती से अपने ऊपर लेकर आते हैं। इसलिए ध्यान रखो, कहता हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जो भी बातचीत आप धरती पर करते हो वो खुल के करो, परमेश्वर की अगुवाई में करो, है ना, और सच्चाई के साथ करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि वो बात ना की है तो ना कहो, यदि हाँ की है तो हाँ कहो। यदि आप झूठी साक्षी दोगे तो आप जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो दंड के योग्य ठहरोगे, क्योंकि आपको बचाने के लिए वो नहीं आएगा जिसने झूठी गवाही आपको देने के लिए कहा, जिसकी बात में आपने हामी भरी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन आपका लेखा लिया जाएगा। इसलिए अपने लेखे को जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो सुधारना है, और कसम नहीं खानी है। परमेश्वर की महिमा हो, कसम नहीं खानी, किसी का गवाह नहीं बनना है, क्योंकि आप सिर्फ परमेश्वर के गवाह हो, उसी की गवाही दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। संसार का क्या है, संसार तो आपको झूठी बातों में फंसवा कर कई बार क्या करता है नरक की तरफ ले चलता है, क्योंकि वचन में लिखा कहता है सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। ध्यान रखो किस मार्ग पर चलना है आपको। आप सकरे मार्ग पर चलना पसंद करोगे या आप चौड़े मार्ग पर चलना पसंद करोगे। यदि आप सकरे मार्ग पर हो तो आप ठीक दिशा में हो, यदि आप चौड़े मार्ग पर हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान रखो उन बातों के लिए, परमेश्वर की महिमा हो कि आपका मार्ग जो है, प्रभु का धन्यवाद हो, उन बातों के लिए जो है वो चौड़ा ना हो, आपका मार्ग सकरा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन कहता है कि तंग है वह मार्ग जो हमें स्वर्ग में पहुंचाता है, जो हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है। इसलिए तंग मार्ग अच्छा है उस चौड़े मार्ग से जिस पर हम चलकर दंड के योग्य ठहरते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद हो, कहता तुम्हारी बातचीत जो है वो हाँ की हाँ और ना की ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ध्यान रखो, है ना, किसी के गवाह मत बनो। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि गवाही तो कई बार जो है परमेश्वर की महिमा झूठी ठहरती है, लेकिन संसार की जो गवाही है, और ध्यान रखो, क्योंकि संसार ने तो झूठी गवाही देकर यीशु मसीह को भी सूली पर चढ़ा दिया, ऐसे क्रूस दो, सूली दो, बरअब्बा को बचा के। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन याद रखो कि आप परमेश्वर के सच्चे गवाह, इसलिए आपके मुंह से सच्ची गवाही निकले। इसलिए वचन कहता है कहता शपथ ना खाना। परमेश्वर का धन्यवाद। शैतान के झांसे में ना आना, शैतान के झांसे में आए तो तुम्हें हाँ के बदले ना और ना के बदले हाँ करवाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम फंस जाओगे और दंड उसके ऊपर नहीं आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने उसको पहले से ही श्रापित कर दिया है, बट दंड जो है वो आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए सावधान रहो। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, कहते पर हे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। इसलिए दृढ़ रहो, मजबूत रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बातों को हाँ की हाँ ना की ना रखो। यीशु के नाम की सच्ची गवाही दो ताकि परमेश्वर आशीष दे। यीशु के नाम की सच्ची गवाही दो ताकि लोग बचे। यीशु की सच्ची गवाही पर चलो ताकि खुदा आपसे प्यार करे। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रभु की महिमा हो। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, और परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए इस वचन के साथ हम चले अपनी लाइफ में, और ध्यान रखो परमेश्वर का धन्यवाद। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। हाँ की हाँ और ना की ना, क्योंकि तुम परमेश्वर के बेटा बेटी हो। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए हाँ की हाँ ना की ना, ताकि तुम्हारा न्याय ना बिगड़े और तुम दंड के योग्य ना। आइए हम प्रार्थना करें, इस वचन के साथ जाएं। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से खुदावन आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद खुदा, आपने जो
पवित्र वचन दिया। सच में मेरे परमेश्वर हालेलुया, आपने सहायता की मेरे खुदा, आत्मा में होकर जो सिखाया प्रभु मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु हालेलुया। हर एक सुनने वाला मेरे प्रभु ब्लेस पाए और ब्लेसिंग पाए मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया। यीशु के नाम में ब्लेस्ड हो जाए यीशु राजा हालेलुया। और मेरे परमेश्वर इस वचन के साथ खुदा यीशु मसीह मेरे परमेश्वर जब इस वचन को पढ़े या सुने मेरे प्रभु ये ब्लेस्ड हो। हर एक बंधन टूटे प्रभु, ये दंड के योग्य ना ठहरे खुदा। इन बातों को आज ये समझ ले मेरे परमेश्वर के हम प्रभु के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के गवाह हैं, हम यीशु मसीह के गवाह हैं। सच में खुदा उसी की गवाही हम आत्म और सच्चाई के साथ दें। हम हाँ की हाँ और ना की ना रखे परमेश्वर। आज इस वचन के साथ जब अपने गांव घर नगर देश गली में जाए यीशु के नाम में प्रभु, ब्लेस्ड हो जाए प्रभु। और हर उस अपराध से बचे प्रभु जो शपथ खाने पर झूठी गवाही देने पर करते हैं खुदा। यीशु के नाम में बंधन टूट जाए प्रभु। इन्हें ब्लेस्ड कर। यदि कोई बीमार है, दुख में, रोग में, परेशानी में खुदा, और मेरी वीडियो को सुने यीशु के नाम में प्रभु, चंगा हो जाएगा। दया कर, जिंदगियां बदले यीशु के नाम में। ब्लेस्ड हो, आशीष दी, धन्यवाद देते यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह।